एक चिड़िया के पुण्य ने सेठ और सेठानी को दिया पुत्र। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। इसका जिक्र शिव महापुराण में भी किया गया है। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं और शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उन लोगों को ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रिय मित्रों, एक बार एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। दोस्तों, वो धन संपन्न थे, पैसे वाले थे, मगर उनके घर में कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, सेठ और सेठानी बड़े कंजूस किस्म के आदमी थे। वो न तो किसी को दान पुण्य करते थे और न ही कोई मंदिर दर्शन करते थे। उनके घर से कोई आता था दरवाजे पे तो उसको भी कभी भिक्षा नहीं देते थे। उन्होंने अपना जीवन में बहुत सारा धन कमाया, लेकिन कभी दान पुण्य नहीं किया। दोस्तों, सेठ के महल के बगल में ही एक पीपल का पेड़ था। वहाँ एक चिड़िया और एक चिड़ा रहता था। अब दोस्तों, चिड़ा और चिड़िया अपने सकुशल रह रहे थे आराम से और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। चिड़िया अपने घोंसले से जाती और पूरे नगर में घूम घूम के अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती। अब पास में वो जो सेठ की हवेली थी, वहाँ भी चिड़िया जाती थी, रोज़ देखती थी और सेठ सेठानी को देख करके वो कुछ दाना देते नहीं थे और वहाँ से उड़ के दूसरी जगह चली जाती थी। चिड़िया का ये क्रम काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों तक, सालों तक चलता रहा। वो जाती। एक दिन क्या होता है, सेठ और सेठानी दोनों बात कर रहे थे कि हे प्रिय, हमारे कोई संतान तो है नहीं, हमारे जाने के बाद इस धन को कौन खाएगा, इसका वारिस कौन होएगा। तो दोस्तों, जब इस तरह की बातें कर रहे थे तो चिड़िया भी वहीं मुंडेर पे बैठी हुई थी। अब सेठ कहता है कि जिसके नसीब में होगा वो खाएगा, जब तक हम हैं जब तक हम खाएंगे। अब दोस्तों, वो चिड़िया को देख करके सेठानी बड़ी खुश होती है और वो सेठ से छुप छुप करके उसको दाना भी डालने लगी। अब दोस्तों, चिड़िया को जब सेठानी का ये दुख सुना तो उसको बेचैनी होने लगी, क्योंकि कहते हैं कि औरत का दुख औरत ही जानती है और औरत का जन्म जब तक संतान नहीं हो जाती, जब तक सफल नहीं माना जाता है। तो प्रिय मित्रों, चिड़िया का यह रोज़ का क्रम था कि सेठानी के पास आती और दाना खा के दूसरी जगह भी जाती। और सेठ सेठानी का भी वही क्रम कि वो अपने बच्चे नहीं होने का गम में दुख मनाया करते थे। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात ये भी है कि वो लोग दान दक्षिणा नहीं करते थे, पुण्य नहीं करते थे, भगवान का नाम नहीं लेते थे और कभी वेद शास्त्र का अध्ययन भी नहीं करते थे। तो कहीं न कहीं कहते हैं ना, ये इस नास्तिकता की वजह से भगवान ने उनको कोई संतान नहीं दिया था। अब दोस्तों, चिड़िया को सेठानी के ऊपर दया आती है, क्योंकि उसने भी उसका नमक खाया, अन्न खाया, ऐसा बोल सकते हैं। इस वजह से एक दिन चिड़िया ने सोचा कि मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करने जाती हूँ कि सेठ सेठानी के घर में पुत्र होए। तो दोस्तों, चिड़िया ने अपने चिड़ा से पूछा कि मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, आप बच्चों का पालन पोषण कर देना, इनको अन्न दाना खिला देना। तो दोस्तों, चिड़िया वहाँ से उड़ करके कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जाती है और वो कई दिनों तक भूखी प्यासी उड़ती 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 कैलाश पर्वत पर पहुँचती है। अब पहुँचते ही वो माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है। माता पार्वती ने जैसे ही चिड़िया को देखा, चिड़िया बेहोश हो गई थी। अब माता ने उसको जीव तू करके दाना पानी चुगाया और उसको होश में लाया। इसके बाद पूछती है चिड़िया से कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, आने का क्या कारण है,
अब प्रिय दर्शकों, चिड़िया होश में आई और होश में आने के बाद कहती है कि माता, फला शहर में मेरे पड़ोस में एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनके कोई औलाद नहीं है। औलाद नहीं होने के कारण वो बुढ़ापे का शरीर अब दिनों दिन दुख करने लगा है, और मैं आज से आशा करके आई हूँ कि आप उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। प्रिय दर्शकों, पार्वती जी से ये सब बातें कहने के बाद पार्वती चिड़िया से कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर, अभी थोड़ी देर में महादेव अपनी समाधि से उठेंगे तो मैं इनसे पूछूंगी कि इसका क्या कारण है, तो इनको पुत्र प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। तो प्रिय दर्शकों, थोड़ी देर बाद महादेव जी अपनी समाधि से उठते हैं। इसके बाद पार्वती जी उस फला सेठ में जो फला नगर में जो सेठ और सेठानी थे उनके बारे में पूछते हैं कि भाई उनके पुत्र नहीं हैं। महादेव जी अपना ध्यान लगा करके देखते हैं, कहते हैं पार्वती, उनके नसीब में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। आप जिद मत करो, वो है ही इस लायक। अब दोस्तों, जब यह बात चिड़िया ने और पार्वती ने सुनी तो इसके बाद चिड़िया ने और मन्नतें की कि भाई माता, बच्चे तो सेठ सेठानी के होने ही चाहिए। आप कैसे भी करिए, मेरी आपसे नम्र विनंती है कि बच्चे तो सेठ सेठानी के होने चाहिए। इस पर पार्वती जी मान गई, और जब माँ मान जाती है तो बाप को मानना ही पड़ता है। तो दोस्तों, पार्वती जी की जिद करने पर शंकर भगवान मान गए और उनको एक बच्चा प्राप्त होने का आशीर्वाद दे देते हैं कि तथास्तु। और साथ में ये भी कहते हैं कि सेठ सेठानी को कह देना कि वो नास्तिक से आस्तिक हो जाए, दान धर्म पुण्य सच्चे कर्म करने लग जाए, जो भी द्वार पे आए उसको भिक्षा दे और अपने धन का सदुपयोग करे, कुआं तालाब बावड़ी प्याऊ ये सब बनवाएं। क्योंकि नगर सेठ था, नगर सेठ के पास संपत्ति की तो कोई कमी थी नहीं। तो प्रिय दर्शकों, इसके बाद चिड़िया आती है और उसका वही कर्म दाना पानी खाने का, सेठानी के घर जाने का। अब सेठानी को भी धीरे धीरे उस चिड़िया पर प्यार आ ही गया था। सेठानी थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर बोल सकते हैं, सेठानी दयालु थी। अब प्रिय मित्रों, 9 माह बाद सेठानी के घर में एक नन्हा पुत्र पैदा होता है। सेठ सेठानी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। इसके बाद चिड़िया ने सोचा कि पुत्रोत्सव मना है तो सबको अन्न पानी मिलेगा, और साथ में जूठन वूठन जो मिलेगी वो भी हम पक्षी लोग खाएंगे। तो ये सब हो गया। इसके बाद दोस्तों, एक शिवरात्रि निकली, 2 निकली, 3 निकली, 4 निकली, 5 निकली, लेकिन सेठ सेठानी ने जो दान पुण्य करना था, नास्तिक से आस्तिक होना था, वो अपने में बदलाव नहीं किया। दोस्तों, बड़ी धार्मिक चिड़िया थी। उसको ये मालूम था कि ये भगवान शंकर का प्रसाद है, भगवान शंकर के आशीर्वाद से ये हुआ है। अगर ये लोग अपने में बदलाव नहीं लाएंगे तो इनका ये पुत्र है अल्पायु हो जाएगा और ये बुढ़ापे में फिर दुखी हो जाएंगे। तो मित्रों, इस पर चिड़िया फिर से मन ही मन दुखी होने लगी और बोली कि मैं इनको समझाऊं तो कैसे समझाऊं, मेरी भाषा तो ये समझ भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, चिड़िया ने फिर से दोबारा एक संकल्प लिया कि मैं कहीं न कहीं दोबारा से भगवान शंकर और पार्वती के पास जाती हूँ। तो प्रिय मित्रों, चिड़िया अपने संकल्प के अनुसार दोबारा से शंकर भगवान पार्वती के कैलाश पर्वत पर पहुँचती है। कई दिनों तक भूखी प्यासी उड़ती रही और वहाँ जाकर के फिर पार्वती माता के चरणों में गिर जाती है कि हे पार्वती माँ, मैंने सेठ सेठानी से बहुत सी बार कोशिश किया कि वो नास्तिक से आस्तिक हो जाए और दान धर्म पुण्य ये सब करने लगे अच्छे कर्म। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, वो सेठ और सेठानी अपने स्वभाव के अनुसार वही कंजूस मक्खी चूस, और वो जो अपने ही काम में अपने ही स्वार्थ में रहते हैं, उनका भगवान कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से नुकसान कर ही देता है। तो दोस्तों,
चिड़िया ने कहा कि हे माता, मैंने कोशिश की लेकिन ये अभी अपने मार्ग से नहीं हटे, वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। अब मैं कैसे करूँ? अगर वो दान पुण्य नहीं करेंगे तो वो पुत्र अल्पायु रहेगा और बुढ़ापे में फिर से दुख का सामना करना पड़ेगा। तो पार्वती माँ कहती है कि मैं भगवान शंकर से पूछती हूँ कि क्या उपाय हो सकता है। इसके बाद जब भगवान शंकर की समाधि टूटती है तो माता पार्वती पूछती है कि अब क्या परेशानी हो गई चिड़िया को, अब क्यों वापस आई है? उनके पुत्र प्राप्ति तो हो ही गई है। फिर पार्वती माँ कहती है कि महादेव, जैसा आपने बताया था वैसे वो नास्तिक के नास्तिक ही हैं, अभी तक वो अपने धर्म में नहीं आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों, चिड़िया मिन्नतें करती है कि भगवान, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरी भाषा वो लोग समझ नहीं पाते, आप एक मेहरबानी करिए कि आप ही शंकर भगवान और पार्वती माँ दोनों भेष बदल करके उनके दरवाजे पे आइए और उनको समझा के जाइए। मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में जो प्रसाद भगवान जी का मिला है लड़के के रूप में, वो कहीं अल्पायु होकर के नहीं ख़त्म हो जाए। तो इस पर भगवान शंकर और पार्वती जी मान गए और कुछ दिनों बाद वो लोग एक साधु का रूप धारण करके सेठ और सेठानी के घर पर दस्तक देते हैं और सेठानी से कहते हैं कि हम आपके घर का भोजन खाएंगे, हमको प्रसाद ग्रहण करना है, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। इस पर सेठानी ने कहा कि महाराज, अवश्य आपका भोजन मैं तैयार करती हूँ, आप थोड़ा इंतजार करिए, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। शंकर भगवान साथ में ये भी कह देते हैं कि हमारी सेवा में कोई कमी रह गई तो हम आपको श्राप दे देंगे और उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस पर सेठ और सेठानी बड़े चिंतित हुए और पूरी श्रद्धा से उस भगवान शंकर और पार्वती जी के लिए भोजन तैयार करते हैं। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। दोनों ने पूरी श्रद्धा से, कभी ज़िंदगी में उन्होंने दान पुण्य नहीं किया था, लेकिन आज भगवान शंकर और पार्वती माँ का अपने हाथों से 36 तरह के व्यंजन बनाते हैं और भोग लगाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद उनको खाना पीना खिलाते हैं। दोनों जने हाथ जोड़ के कहते हैं, हे भगवान, हे साधु महाराज, हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो बता दीजिएगा, लेकिन हमको श्राप नहीं दीजिएगा। इसके बाद शंकर भगवान जी कहते हैं कि आज के बाद आपको घर पे आए कोई भी साधु भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाना है और दान धर्म ये सब करिए, अन्यथा आपका जो ये पुत्र है ये आपके कर्मों से नहीं मिला है, एक चिड़िया की वजह से मिला है, जो कि आपके पास में जो पीपल का पेड़ है वहाँ बैठती है। इसके बाद दोस्तों, सेठ और सेठानी की आंखें खुली की खुली रह गई कि हे भगवान, क्या हमारे कर्म से ये पुत्र नहीं प्राप्ति हुई है? तो भगवान शंकर कहते हैं, ये आपके पुण्य से नहीं मिला है, ये एक चिड़िया के पुण्य से मिला है, जो बेचारी भूखी प्यासी उड़ती हुई हिमालय पर गई है और आपके लिए प्रार्थना करके आई है। ये जो बालक जो आपके चरणों में, आपके आंगन में जो खेल रहा है, वो मेरा ही प्रसाद है और ये चिड़िया की वजह से ही आपको मिला है। अगर आप दान पुण्य नहीं करते हैं तो आपका ये जो पुत्र है अल्पायु होकर के संसार से विदा ले लेगा। इसके बाद सेठ सेठानी जी ने आप भगवान के चरणों में गिर के माफ़ी मांगी और अपने जीवन में जो किए पाप उनके लिए प्रार्थना किया कि भगवान, मेरा जो आज तक गलती किया उसके लिए माफ़ करना। और वो कहते हैं कि हे भगवान, वो चिड़िया को भी बुलाइए, हम दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद चिड़िया भी आती है और भगवान शंकर के पार्वती के चरणों में गिरती है। सेठ सेठानी ने भी चिड़िया को देखा और भगवान का धन्यवाद अदा किया। ये भगवान, हमसे जो भूल हुई है वो किसी भी संसार के अन्य प्राणी से नहीं हो और सबका भला करे, सबका कल्याण करे। मित्रों, ये तो थी आज की कहानी। इसमें जो आप सीख सकते हैं वो सीखिए और आप प्रेरणा लीजिए कि कहीं न कहीं दान और पुण्य इस लोक में भी और परलोक में भी आपके हमारे काम आता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से भगवान जी का नाम लें, जगते, सोते,
काम करते हुए हर जगह उस ठाकुर का धन्यवाद अदा करें, क्योंकि हर काम में वो शामिल है। आपके अच्छे काम, बुरे काम भगवान जी के आशीर्वाद से ही सब होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।